नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक दिखाई दे रहा है। घना कोहरा, धुंध के साथ वायु प्रदूषण की हालत बेहद खराब हालत में है। आलम यह है कि दिल्ली के 18 जगहों पर AQI 400 के पार दिखाई दिया। चांदनी चौक, वजीरपुर, आनंद विहार से लेकर पंजाबी बाग तक AQI लेवल 410 से 443 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा AQI वजीरपुर में दिखा। साथ ही कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में AQI में मामूली सुधार दिखाई दिया था, लेकिन हफ्ते के खत्म होते होते आंकड़ा फिर पलट गया। दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया है। लगातार 9 दिनों तक बहुत खराब हवा झेलने के बाद राजधानी को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली, जब औसत AQI घटकर 282 पर पहुंच गया और खराब श्रेणी में आ गया। बुधवार को स्थिति थोड़ी और सुधरी और AQI 259 दर्ज हुआ, लेकिन गुरुवार को फिर बिगड़कर 307 हो गया और शुक्रवार को तेजी से बढ़कर 349 तक पहुंच गया। वहीं शनिवार को प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया, जिससे शहर फिर से गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी कि AQI के गंभीर स्तर पर पहुंचने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने ग्रैप 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिसके तहत गैर जरूरी निर्माण, स्टोन क्रशिंग और पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही स्कूलों और दफ्तरों के लिए हाइब्रिड मोड की सलाह दी गई है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। वहीं प्रदूषण के साथ साथ बढ़ रहा कोहरा भी अब मुसीबत खड़ी कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। यह घटना बादलपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस यातायात को सुचारू करने और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल मौसम की मार से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली NCR में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालत बहुत ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। 18 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के साथ साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। धुंध की वजह से दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। घने कोहरे से ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन आपस में भिड़ गए और कई वाहन चालक घायल भी हुए हैं। तो दफ्तरों और स्कूल्स के लिए प्रदूषण के मद्देनज़र हाइब्रिड मोड की सलाह यहाँ पर दी गई है। मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील करता हुआ भी नजर आ रहा है कि वो सावधानी बरतें। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चांदनी चौक से लेकर वजीरपुर तक हालत बेहद खराब है। 18 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। तो प्रदूषण के साथ साथ कोहरे का भी अटैक अब दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम आज सुबह देखी गई, जिसके चलते पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। तो दिल्ली NCR की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वाहन चालकों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली NCR में स्थितियाँ काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ कोहरे का दंश भी अब दिल्ली NCR झेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18 इलाकों में AQI 400 के पार है। प्रदूषण के साथ साथ कोहरे का कहर भी लगातार दिखाई पड़ रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन का आसा प्रभावित हुआ है। कई गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसके चलते गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। कई वाहन चालकों को चोटें भी आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ SN पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पांडे जी, दोहरा दंश इस वक्त दिल्ली NCR झेल रहा है। एक तरफ प्रदूषण की मार और अब आज से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, घने कोहरे ने भी आवागमन को खासा प्रभावित कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब इस समय हो क्या रहा है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से पूरे उत्तर भारत में नमी ऐड होने लगी है। तो वहां से जब हमारी मॉइस्चर फीड जब थ्रो होने लगता है, तो कोहरा सुबह शाम का
चालू हो जाता है, दिन का कोहरा भी चालू हो जाता है, इसी के साथ प्रदूषण ही बढ़ जाता है। तो ये स्थितियां अभी अब आगे आने वाले दिनों में जारी रहने की पूरी संभावना है। तो लोगों को सलाह है कि वो ड्राइविंग बड़ी संभल करें, क्योंकि सुबह शाम अब घना कोहरा पूरे उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सभी जगह देखा जाएगा। क्योंकि जब इतनी नमी ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो कोहरा पड़ता है, इसी के साथ तापमान भी गिर रहे हैं। तो तापमान भी गिर रहे हैं और हमारा जो टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे प्रदूषण के जो कण होते हैं वो सब नीचे धरातल पे आ जाते हैं। और जो प्रदूषण के कण होते हैं ये एक नीचे ठंडी हवाएं होती हैं, ऊपर एक गर्म हवा की लेयर बना लेते हैं जो उन प्रदूषकों को ट्रैप का काम करती है। इसकी वजह से प्रदूषण जैसे टेम्परेचर गिरते हैं और टेम्परेचर गिरने के साथ जैसे ही नम हवाओं का आना शुरू होता है, चाहे वो बंगाली खाड़ी से आए, अरब सागर से आए या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आए, तो कोहरा भी शुरू हो जाता है। तो आगे आने वाले दिन में अभी घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में देखा जाएगा, उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। आज सैटेलाइट के मैप देखने पर देख रहा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा दिखाई पड़ रहा है। तो अब आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का घना कोहरा रहेगा। और अब WD आएगा आज या कल, जिसका असर पहाड़ों पर पड़ेगा, उसकी वजह से हवाओं जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी उनकी गति भी थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे प्रदूषण बढ़ने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो आगे आने वाले दिन में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है फिलहाल, अभी 2 से 3-4 दिन तक। लेकिन प्रदूषण बढ़ेगा, कोहरा बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगा, कुहासा बढ़ेगा। ये स्थितियां अभी पूरे उत्तर भारत में आगे आने वाले दिनों में जारी रहने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। पांडे जी, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पूरे सिनेरियो पर और जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे थे, पहले ही कह दिया गया था कि आने वाले कुछ दिनों तक जो मौसम की स्थिति है वो इसी तरह की बरकरार रहने वाली है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम की अगर हम बात करें, इस वक्त जिस तरीके का घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या उसके पीछे एक वजह प्रदूषण भी है? पांडे साहब सुन पा रहे हैं आप? तो पांडे जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन आपस में भिड़ गए। दिल्ली NCR में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ प्रदूषण से पहले ही हाहाकार मचा हुआ था और अब कोहरा भी लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। घने कोहरे से ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा भी हुआ है। आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन आपस में भिड़ गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई वाहन चालकों को चोटें भी लगी हैं। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए SN पांडे जी मौसम विभाग से हैं, वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पांडे जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी पांडे जी, संपर्क बीच में चला गया था, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि कुछ दिन तक मौसम की स्थिति इसी तरह की रहने वाली है, घना कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा और लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या जिस तरीके की स्थिति प्रदूषण की हमने देखी, क्योंकि मंगलवार को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई थी प्रदूषण से, उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। AQI लेवल की बात करें तो कई जगहों पर 400 के पार AQI इस वक्त दर्ज किया जा रहा है और दिल्ली में कई ग्रैप 3 यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो क्या घने कोहरे की एक वजह प्रदूषण को भी माना जा सकता है? हमारे तापमान गिरते हैं और इधर लगातार तापमान गिरे तो तापमान गिरने पे हमने आपको बताया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में नीचे ठंडी हवाएं हो जाती हैं, उनमें नमी होती है और ऊपर एक गर्म हवाओं की लेयर बन जाती है। तो ये सारा जितने भी प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेड, और जितने भी 2.5 के हमारे SPM के कण होते हैं, ये सारे नीचे धरातल पर पृथ्वी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मौसम की भी मार होती है। इसी के साथ जब पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, वो आते हैं, तो जो पहले अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही थी जिनकी गति 8 से 10 और 12 किलोमीटर थी, वो भी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में क्योंकि नमी का फ्लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से और बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन की वजह से पूरे उत्तर भारत में हो रहा है, तराई के रीजन से लेके हरियाणा, पंजाब तक, तो अभी आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का घना कोहरा, कुहासा और धुंध देखी जाएगी। तो जो भी लोग अपनी व्हीकल से सुबह शाम निकलते हो तो वो संभल के निकलें, देख के निकलें, क्योंकि इसमें लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आज भी देखे आप, ग्रेटर नोएडा कहीं बड़ी दुर्घटना हुई है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मौसम की जो एक
मौसम का सिस्टम होता है, तापमान गिरते हैं, नमी बढ़ जाती है, तो इन सब की वजह से ये अभी लगातार बना रहेगा। लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी निकलेगा 2 से 3 दिन बाद, तब फिर हवाओं की गति तेज होगी, तो प्रदूषण में राहत मिलने की संभावना है। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएं जिससे पहाड़ों से लेके मैदानी में कुछ बूंदाबांदी या बारिश हो, जिसकी बहुत जरूरत है फसलों के लिए भी और प्रदूषण को खत्म करने के लिए। तो हो सकता है कहीं बारिश हो, थोड़ी बर्फबारी भी बढ़े, उससे सर्दी भी बढ़े, और तो उससे कोहरे में और प्रदूषण में आराम मिलने, थोड़ा राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो बिल्कुल बाहर निकलें, तो दिल्ली ऐसे शहरों में जो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, वहाँ पर बाकायदे अपना मास्क लगाकर निकलें, और बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार लोग हों वो ऐसे मौसम में निकलने में परहेज करें। और सुबह शाम जो लोग ड्राइविंग कर रहे हों वो पूरी जो कोहरे वाली लाइट होती है, पीली लाइट लगाकर निकलें और संभल कर निकलें, क्योंकि ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में जारी रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त स्थितियां इतनी ज़्यादा भयावह नज़र आ रही हैं, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि लगातार उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी इस वक्त चरम पर है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि जितना हो सके उतना इस जहरीली हवा में बाहर निकलने से वो बचें और अपने घरों में ही रहें। और अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार व्यापक कदम यहाँ पर उठाने की बात हो रही थी, लेकिन सभी जो प्रयास हैं वो इस वक्त नाकाफी नजर आ रहे हैं। ग्रैब 3 तक मामला पहुंच गया है, पहले ग्रैब 1, फिर ग्रैब 2 और अब ग्रैब 3 तक स्थिति पहुंच गई है। आने वाले समय में ये स्थितियां और गंभीर ना हो, इसको लेकर तमाम प्रयास उठाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियों में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं दिख रहा है। देखिए, इसमें व्यक्तिगत रूप से जागरूकता की जरूरत है। हम पॉलीथीन हैं, हम कूड़ा जलाते हैं, हम तमाम टायर चलाते हैं, ये सारे जितनी भी धुएं होते हैं, और अपनी सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कम करते हैं, अपने प्राइवेट वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए देखिए जागरूकता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम प्रदूषण ऐसी भयंकर विपदा से बच सकते हैं। नहीं तो सरकारें इस पे बजट जारी कर देंगी, लेकिन काम हमको इंडिविजुअल रूप से इस पे जागरूकता बढ़ानी है। अपने बच्चों को अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेज में लोगों को जागरूक करना है कि हमें कूड़ा नहीं जलाना है, हमें पॉलीथीन नहीं जलानी है, हमें टायर नहीं जलाने हैं, हमें अंगीठी नहीं जलानी है, कोयला का प्रयोग नहीं करना है, इनसे बचना है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रदूषण में थोड़ा सुधार हो सकता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो हमारे सार्वजनिक वाहन हैं उनका प्रयोग करें, अपने व्यक्तिगत वाहनों से एक आदमी बाहर ना निकले, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं इनमें लेड निकलता है, जो सीधे हमारे फेफड़ों के जरिए, सांस के जरिए पूरे हमारे शरीर के ब्लड में सर्कुलेट होता है और सारे ऑर्गन्स में पहुंचता है। इससे आप देखिए अस्थमा वाले, टीबी में और जितने भी लंग्स वाले अस्पतालों में आपको भीड़ लगी मिलेगी, और जो अस्थमा के रोगी होते हैं या हार्ट के रोगी होते हैं उनको और दिक्कतें होने की पूरी संभावना रहती है। तो वो जागरूक रहें और अपने को बाहर निकालें तो बहुत कम निकलें, और निकलें भी तो पूरा मास्क लगाकर निकलें। इस तरह की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार लोग होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कतें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इस तरह के मौसम में पड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो गंभीर की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति जो है वो कंट्रोल में आती हुई दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कामकाज के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना उनकी एक मजबूरी बन जाती है। अब ऐसे में जो सुबह शाम गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनके लिए आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कोहरे की स्थिति आज बहुत ज़्यादा खराब थी। और ऐसे ही जैसे कि आपने भी जानकारी हमें दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां जो हैं वो इसी तरह की नजर आने वाली हैं। तो क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए जाने चाहिए और किस तरीके के कदम उठाने चाहिए? देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 24 घंटे पहले इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई थी कि पूरे गंगा के मैदानी भागों में, उत्तर प्रदेश के और बिहार, पंजाब, बंगाल, इन सब जगह कोहरा बढ़ जाएगा, क्योंकि नमी ऐड होती है जब वातावरण में तो कोहरा बढ़ जाता है। तो ये स्थितियां अभी जारी रहने वाली हैं। आगे आने वाले दिनों में सतर्क रहें, सजग रहें, और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कोशिश हम जारी रखें जिससे प्रदूषण से हम निजात पा सकें।
बिल्कुल। और पांडे जी, प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार की तरफ से भी व्यापक कदम उठाने की बात हो रही है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। कृत्रिम वर्षा की भी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, पानी का छिड़काव लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो गंभीर बनती ही जा रही हैं। तमाम तरीके के प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए गए हैं, नए निर्माणों पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, और लगातार नजर भी रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई ऐसी चीजें सामने ना आए जिससे प्रदूषण जो है वो और बढ़े। और साथ ही साथ कोहरे का भी प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ग्रैप 3 यहाँ पर CAQM की तरफ से लागू कर दिया गया है, और गैर जरूरी निर्माण, स्टोन क्रशिंग और पुराने डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध जैसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, पर फिर भी स्थितियां लगातार हर साल इसी तरह की बन जाती हैं। देखिए, इसमें जो हमें निगरानी, जो हमारा प्रशासन है वो निगरानी रखे। मेट्रो बन रही होती है, उस समय एक बार छिड़काव करके चले जाते हैं, इसके बाद दोबारा आते नहीं है, और 2 घंटे बाद फिर धूल इसी लगती है। आप देखिए, चाहे वो हाईवेज के निर्माण हो रहे हो, चाहे मेट्रो के निर्माण हो रहे हो, या और भी कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हो, वहां पे ग्रीन चादर नहीं लगा जिससे लगातार धूल निकलती। इसमें प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि कहाँ वो हमारे ये उपाय जारी हैं या उपाय वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इस पे थोड़ा अगर प्रशासन जागरूक रहे और इन निर्माण एजेंसियों पर थोड़ी निगाह रखे, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा प्रदूषण से थोड़ी सी हमें राहत मिल सकती है। अच्छा पांडे जी, कहीं ना कहीं अब जो स्कूल के बच्चे हैं और दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सलाह दी गई है कि वो हाइब्रिड मोड पर काम करें, घरों से बाहर कम निकले, वर्क फ्रॉम होम ले लें और घर से ही काम को करें जितना कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका फील्ड वर्क होता है, जिन्हें काम के सिलसिले में बाहर निकलना होता है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वो बाहर निकलें तो पूरे एहतियात के साथ निकलें, मास्क पहनकर निकलें, और जो वो मास्क होते हैं जिनमें 2.5 के कण सांस के जरिए अंदर नहीं जाते हैं, वो वाले मास्क यूज करें। और ज़्यादातर इस समय जब ज़्यादा प्रदूषण होता है तो निकलने में थोड़ा परहेज करें। बाकी आप देखिए, 9-10 बजे के बाद जब तक WD का असर रहता है तब तक हवाएं थोड़ी गति कम रहती है, लेकिन जैसी WD आगे निकल जाते हैं तो हवाओं की गति दिन में, जैसे दिन चढ़ता है हवाओं की गति बढ़ती है और प्रदूषण भी कम होता है, और इसी तरह धुंध और कोहरा भी कम हो जाता है। तो सुबह शाम निकलने का परहेज करें, जो हमें काम करने वो दिन में कर लें। और लेकिन ये स्थितियां अभी लगातार जारी रहने वाली हैं, आगे आने वाले दिनों में नमी और बढ़ेगी और कहीं बादल बढ़ेंगे तो ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि टेल टू टेल लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आने वाले हैं। अभी तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे वो ऊंचे अक्षांशों से जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आगे मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं वो नीचे से जाएंगे, जिसका असर हमारे उत्तर भारत पर पड़ेगा और इसका असर बंगाल, बिहार तक पड़ सकता है, और स्थितियां थोड़ी और बिगड़ सकती हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे कोहरा हो या फिर धुंध हो। ये चीजें अभी फिलहाल हमको दिसंबर तक तो झेलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। और पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अच्छी खासी समझ रखते हैं, और हर साल जब इस तरीके की स्थितियां बनती है, क्योंकि नवंबर से लेकर जनवरी तक का ये जो समय होता है ये बेहद घातक साबित हो रहा है, खासकर दिल्ली NCR के लिए। और पहले जब हम इस चीज़ पर बात करते थे तो ये कहा जाता था कि अलग अलग जगहों पर जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से ये प्रदूषण होता है, या बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली NCR में आ रही है उनकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। लेकिन अब स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां गंभीर है। देखिए, जहां तक पराली की बात है, अब तो पराली कोई मामला है ही नहीं, कहीं सब जगह बुआई हो चुकी है, नई फसलें हमारे गेहूं, चना, मटर बो दिया गया है, किस खेत कहीं खाली नहीं है। देखिए, किसान बदनाम ज्यादा है हमारा, ऐसा नहीं है कि नहीं जलाता है, लेकिन किसान जागरूक हो रहा है। लगातार यूनिवर्सिटी, चाहे हमारा CSI यूनिवर्सिटी हो या और अन्य विश्वविद्यालय हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, लगातार ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि पराली को ना जलाएं, पराली को इस तरह से अपने खेतों में लगाएं जिससे वो खाद का काम करे। लेकिन अब तो पराली का कोई मामला नहीं है, दिसंबर में सारे खेत बुआई हो चुकी है, तब भी तो प्रदूषण बराबर है। तो हमें इस पे सबसे बड़ी बात है कि हमें जागरूकता रखनी है अपने बच्चों में, अपने स्कूलों में, कॉलेजों में और पूरे समाज में। समाज को जागरूक बनना है, तब हम प्रदूषण ऐसी जो बड़ी बीमारी है जिससे आप देखिए प्रदूषण से लाखों लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भारत देश ही प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल रहा है, पूरी दुनिया जलवायु
के दंश को झेल रही है और हमारा देश भी उसी में शामिल है। तो हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ काम करने पड़ेंगे, चाहे पेड़ लगाने का मामला हो, चाहे सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग का मामला हो, और चाहे अंगीठी जलाना हो, कोयला जलाना हो, लकड़ी जलाना हो, पॉलीथीन जलाना हो, और टायर और ट्यूब जलाने हो। तो इन पे थोड़ा हमें संभल के काम करना पड़ेगा, और दूसरे जो देख रहे हैं उनको रोकना भी पड़ेगा, और लोगों को थोड़ा जागरूक बनाना होगा। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक बनाना होगा। और देखिए, सरकार तो पूरा काम करती है, सरकार पेड़ लगा जाती है, लेकिन पेड़ में पानी डालने का काम तो हमारा होता है, पेड़ को सुरक्षा देने का काम हमारा होता है, वो सरकार नहीं करती है। हम ये भी नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं सरकार आके उसमें पानी डाले, सरकार आके उस पे ट्री गार्ड लगाए और उसकी सुरक्षा करे। तो हमें जागरूक बनना है, सबसे बड़ी बात है। जब हम जागरूक बनेंगे, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाएंगे, तो जलवायु परिवर्तन के दंश को आप देखिए, लगातार हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और देखिए 2 महीने हो गए बारिश नहीं हुई है, और अगर महावट नहीं होती है, दिसंबर में अगर बारिश नहीं होती है, तो जहाँ पे बिना इरिगेशन के लोग जो खेती करते हैं, एक फसल लेते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये स्थितियाँ बहुत खराब हैं। हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि हमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है। जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, उसको हमें सबको रोकना है। सरकारें बस बजट दे सकती हैं, लेकिन काम फील्ड में हमें करना है। व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से हम इसके लिए तैयार रहें और इस पे काम करें, तो हमें सफलता मिलने की पूरी संभावना लग रही है। अच्छा पांडे जी, मंगलवार को थोड़ी पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर आई थी, अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें। उसके बाद बुधवार को भी AQI में इस तरीके से रहा कि बहुत ज़्यादा स्थितियां नहीं बिगड़ी, लेकिन गुरुवार को फिर से स्थितियां बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ी। यानी जो प्रदूषण के स्तर में भी ऊपर नीचे हम देख रहे हैं, वो तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ये प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि कई दिनों में तो हम ऐसा देख रहे हैं कि कहाँ 250 तक प्रदूषण पहुँचता है, AQI पहुँचता है, और उसके बाद सीधे 300, 350 पार कर जाता है। इसकी क्या वजह है? ऐसा हमने आपको बताया ना, जब WD आते हैं, जितने टाइम WD हमारे पर रहते हैं, तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही होती हैं, उन पे बिल्कुल ब्रेक जैसा लग जाता है। तो जब हवाएं नहीं हो जाती, इनकी गति 2-3 किलोमीटर बच जाती है, तो प्रदूषण बढ़ जाता है। जैसे ही WD आगे निकल जाते हैं, तो फिर हवाएं तेज हो जाती हैं, और इनकी गति कहीं कहीं 12 किलोमीटर तक हो जाती है, जिससे प्रदूषण साफ हो जाता है और हमें बहुत मदद मिलती है। तो इस समय WD आया हुआ है, ये WD जैसे ही निकलेगा तो फिर हवाएं तेज चलेंगी, तापमान गिरेंगे, प्रदूषण से राहत मिलेगी, फिर इसके पीछे WD आएगा। तो ये स्थितियां अभी लगातार चलने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में, दिसंबर में भी, जनवरी में भी। और अब की बार मैं आपको बता दूं कि सर्दियां लंबी होने वाली हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल की जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो अब की बार कमजोर हैं, जिसकी वजह से उसका असर हमारे पूरे एशिया महाद्वीप पर, यूरोप पर और अमेरिका पर है। वो हवाएं जब नीचे आ जाती हैं, तो उसका असर हमारे भारत देश पर पड़ता है। इसी वजह से आप देखिए, बहुत दिन तो गर्म रहे, लेकिन सुबह शाम लगातार ठंड रही। अक्टूबर से यही स्थिति चल रही है, और आगे भी इन हवाओं की वजह से आगे आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन सर्दी दिन में थोड़ी राहत रहेगी, सुबह शाम रात की सर्दी, और ये सर्दी लंबी चल सकती है, फरवरी तक भी सर्दी देखी जा सकती है सुबह शाम की। पांडे जी, आपने बहुत ही सरलता के साथ हमें तमाम ये बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर समझा दी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सलाह यहाँ पर देना चाहेंगे, क्योंकि दोहरी मार इस वक्त दिल्ली NCR झेल रहा है। एक तरफ प्रदूषण की मार है, तो दूसरी तरफ कोहरे ने भी अब आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। ठंड से भी बचाव यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। क्या सलाह आप देना चाहेंगे, और एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर कब तक राहत मिलने की उम्मीद हम जता सकते हैं? मैं आपके सम्मानित चैनल से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से हम लोग मिलकर निपट सकते हैं। इसके बाद जो सावधानियां हैं, अगर कोई हमारे पास में टायर जला रहा हो, पॉलीथीन और कूड़ा जला रहा हो, तो उसको मना करें, प्यार से मना करके उसको समझाएं। ये हमें, और अगर बहुत जरूरी हो तभी हम घरों से बाहर निकलें, और अपने व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग न करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी, जिससे हमें आगे राहत मिलने की पूरी संभावना है। लोग इस पे अब ऐसा नहीं है, जागरूक हो रहे हैं। देखिए, धीमे धीमे जागरूक, जब लोगों को दिक्कत होने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि हमारे पिताजी इसीलिए बीमार हैं, उनको अस्थमा हो रहा है कि प्रदूषण है बाहर,
आते हैं तो लोग इसको समझते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, पब्लिक को समय लगता है, तो लोग जागरूक बने और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की समस्या से तभी हम निपट सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं आगे आने वाले दिनों में हमारे खाद्यान्न उत्पादन पर, हमारे मानव के स्वास्थ्य पर और हमारे ये कई समस्याएं प्रदूषण से और हमारे जलवायु आने वाली है। चलिए पांडे जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालात बेहद खराब इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है उसे देखकर यही लग रहा है कि फिलहाल जागरूकता की बेहद ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि स्थितियाँ अभी सामान्य होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ कोहरे की भी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि सावधानी से वो वाहन चलाएं। सुबह शाम खासकर ड्राइव करने वाले लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो गति का ध्यान रखें और बेहद सतर्कता के साथ वाहन चलाएं, और बेहद ज़रूरी हो तभी वाहनों को लेकर सुबह शाम बाहर निकलें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।